हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे हम, ठीक है। लेक्चर 12 करेंगे आज। और एक्सियल स्केलेटल जो था वो हमने पूरा कर लिया था, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल पूरा हो गया था। अब हम करने वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिजेस पता है, अपेंडिकुलर क्या होता है? हमारी बॉडी के जो वो पार्ट जो आपके हवा में तैर रहे होते हैं, लाइक आपके ये फोर लिम्ब और आपके दोनों पैर, जिनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब, ठीक है। अब ये जो आपका फोर लिम्ब है, मीन्स आपका जो हैंड है, इस हैंड को अपेंडिकुलर स्केलेटल में भी हम गर्डल बोन पढ़ने वाले हैं। गर्डल बोन क्या है? देखो, तुम्हारा एक्सियल स्केलेटल और तुम्हारा ये जो अपेंडेजेस है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इन दोनों के बीच में जो बोन है, जो इन दोनों को कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं गर्डल बोन। तो गर्डल बोन बेसिकली वो बोन होती हैं जो एक्सियल स्केलेटल को आपको लिम्ब से कनेक्ट कर रही होती हैं। मोस्टली एक ब्रिज बनाने का काम कर रही होती है। और हमारी बॉडी में गर्डल बोन जो है वो दो जगह है। एक अपर पार्ट में विच इज़ अ पेक्टोरियल गर्डल, ये दिस वन, जहाँ से क्लाविकल जुड़ रही होती है, स्कैपुला बोन, ठीक है, पेक्टोरियल गर्डल। और नीचे के पार्ट में आपका पेल्विक गर्डल, जहाँ से आपका ये जो पैर की हड्डियाँ हैं ना, एसिटाबुलम से जुड़ी हुई होती हैं। हिप बोन वगैरह है वो यहाँ से जुड़ रही होती है, हिप से आपकी जो बोन्स जुड़ रही होती हैं। तो पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरियल गर्डल। तो आज हम करेंगे पेक्टोरियल गर्डल। देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने एक्सियल स्केलेटल किया था। एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन थी टोटल, हमने सारी कर ली थी। जिसमें हमने क्या क्या किया था? क्रेनियम पढ़ लिया था, फेशियल कर लिया था, वर्टिबल कॉलम पढ़ ली थी, हायोड कर लिया था, ठीक है। ईयर ऑसिकल वगैरह सब कुछ मिला के 80 बोन थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेक्टोरियल गर्डल में पहले तो देखो क्या है पेक्टोरियल गर्डल। विच कनेक्ट लिम्ब बोन मीन्स हाथों की जो हड्डियां हैं, विच कनेक्ट लिम्ब बोन वन टू एक्सियल एंड अनदर टू अपेंडिकुलर। एक तरफ तो आपके एक्सियल स्केलेटल को जोड़ रही होती है, फ्रंट वाला पार्ट, और एक तरफ आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़ रही होती हैं, वो दोज आर अ गर्डल बोन। पेक्टोरियल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरियल गर्डल के पास कितनी बोन्स हैं? 4। ये 126 बोन है, एक ही बोन गिन लेना, एक एक बोन गिनाएंगे, ठीक है। पेक्टोरियल गर्डल हैविंग 4 बोन, ठीक है। चलो पेक्टोरियल गर्डल का डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। मान लो ये किसी बंदे का बैक डॉर्सल व्यू है। अभी स्टर्नम को रफ कर देते हैं, ठीक है। ये किसी बंदे का बैक साइड का यहाँ का व्यू है, ठीक है। आपको पता है आपके बैक साइड पे 2 ट्राईएंगुलर एंड फ्लैट बोन होती हैं, विच इज दिस वन, एक इस साइड और एक इस साइड। ये बैक पोर्शन है। पीछे की तरफ 2 ट्राईएंगुलर चपटी फ्लैट बोन होती है, विच इज अ स्कैपुला, जो कि नंबर में 2 होती हैं। स्कैपुला जो होती हैं वो नंबर में 4 होती हैं, ठीक है। तो अगर जो आपकी पेक्टोरियल गर्डल है, इसमें आपकी 4 बोन जो कनेक्ट होती हैं, विच इज कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी हो गई 4 बोन कौन सी है? 2 क्लैविकल बोन एंड 2 स्कैपुला बोन। यही तो आपकी गर्डल बना ली। पेक्टोरियल गर्डल के 2 पार्ट्स हैं, विच इज 2 स्कैपुला और उससे निकलती हुई क्लैविकल। हम क्लैविकल के बारे में बात में पहले हम कर रहे हैं स्कैपुला के बारे में। तो 2 तो ये हो गई स्कैपुला, विच इज अ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमने कहाँ और पढ़ी थी? हमने रिब्स की जो बोन पढ़ी थी, हमने कहा था कि ईच रिब्स हैव ए बाइसेफेलिक एंड अ फ्लैट बोन, राइट। तो इसी तरह से स्कैपुला ये 2 बोन है, ये फ्लैट बोन है, नंबर में 2 है। अब देखो इस स्कैपुला से, दिस इज अ बैक पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज अ बैक पार्ट, ये ट्रायंगुलर ये वाली बोन होती है, ठीक है। अब इस स्कैपुला से एक बोन निकल रही होती है इस तरह से,
और ये यहाँ पे आपके इस जगह पे आके पीछे से आई और यहाँ पे आपके आके इस तरह से आके यहाँ पे आके रुकी। ठीक है, तो यहाँ से जब स्कैपुला से निकल रही होती है तो ये जो इतना वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रिज। ये आपके नीट में पूछा गया है, व्हाट इज नीट में रिज, रिज क्या होती है, रिज क्या होता है। ठीक है, और एंड पार्ट ऑफ दिस बोन इज जो शोल्डर पे आके रुक रहा होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये भी आपका नीट का रखा हुआ क्वेश्चन है। तो रिज एंड एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, स्कैपुला से एक बोन निकली, यहां से इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है इसको हमने रिज बोला। बेटा ये एक्रोमियन प्रोसेस नहीं, एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ है जहां से क्लाविकल बोन अटैच होती है। तो ये तुम्हारे नीट के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सेम दोनों साइड। ठीक है, इसको बोला रिज, फिर ये बोन यहां से निकल के शोल्डर पे आके ऐसे बैठ गई यू, इसको बोला एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस के पास में कुछ एक इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, ये दिस इज लाइक कोबरा शेप, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर ग्लेनॉइड कैविटी के बारे में पढ़ने में मजा नहीं आएगी। ठीक है, तो कोराकोइड प्रोसेस होता है, 2 तरह के प्रोसेस हैं आपके स्कैपुला में, विच इज एक्रोमियन प्रोसेस और एक है आपका कैराकोइड प्रोसेस। ठीक है, कैराकोइड के बारे में भी थोड़ा बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे शोल्डर पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है विच इज योर एक्रोमियन प्रोसेस। इसी एक्रोमियन प्रोसेस से क्लैविकल बोन ज्वाइंट कर रही होती है विच इज अ कॉलर बोन, और वो कॉलर बोन आप बैक से फ्रंट आइए और यहाँ पे आके आपकी यहाँ पे स्टर्नम पड़ी है, दिस इज योर स्टर्नम बोन, दिस इज योर स्टर्नम बोन। ये रिप्स है ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पे आपकी स्टर्नम में जो फ्रंट पे वो यहाँ पे आके जुड़ती है। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से ईच साइड पे कॉलर बोन निकल रही होती जिसको हम बोलते हैं क्लैविकल बोन, और ये यहाँ आके स्टर्नम से ज्वाइंट कर रही होती है फ्रंट साइड से, नॉट अ बैक साइड पे। बैक पे तो स्कैपुला है, स्कैपुला से यहाँ से निकली, यहाँ से रिज निकली, यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस आ गया। एक्रोमियन प्रोसेस से बहुत इजी है, एक्रोमियन प्रोसेस से 2 कॉलर बोन एक इस साइड से एक इस साइड से निकल रही होती है, और यहाँ पे आके दिस इज योर स्टर्नम बोन, दिस इज योर स्टर्नम बोन, यहाँ पे आके जुड़ गई। ठीक है, चलो हो गया। अभी हम फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं अभी। ठीक है, अब आपकी जो स्कैपुला बोन है, दिस ट्रायंगुलर बोन, यहां से एक और प्रोसेस निकल रहा होता है विच इज अ कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, इस कोराकोइड प्रोसेस में एक कैविटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, एक कैविटी होती है विच इज अ ग्लिनॉइड कैविटी। कैराकोइड प्रोसेस में एक कैविटी होती है विच इज डिप्रेशन जैसा होता है। ठीक है, वहां से ग्लिनॉइड कैविटी होती है, उसी ग्लिनॉइड कैविटी से आपकी ये ह्यूमरस, हाथ की जो हड्डी है, ये जुड़ रही होती है। दिस वन इज ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बोन आपकी जुड़ी। ह्यूमरस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्कैपुला, ध्यान रखना, वो सिर्फ बताने के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, पेक्टोरियल गर्डल में एग्जैक्टली 4 बोन है, 2 बोन जो है वो क्लैविकल की है एंड 2 हैं आपके स्कैपुला। स्कैपुला के पास नीट के क्वेश्चन है धरे हुए, 2 प्रोसेस हैं विच जहां से आपके स्कैपुला से एक बोन निकल रही होती है, जहां से उसकी अपकमिंग हो रही होती है विच इज अ रिज। ठीक है, और जहां पे आके वो शोल्डर पे रुक रही होती है विच इज एक्रोमियन प्रोसेस। क्वेश्चन आएगा एक्रोमियन प्रोसेस का काम क्या होता है, तो एक्रोमियन प्रोसेस वो प्लेस है जहां से आपकी कॉलर बोन विच इज क्लैविकल बोन आके जुड़ रही होती है। ये नीट का धरा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा ग्लिनॉइड कैविटी
जहां से ह्यूमरस जुड़ रही होती है। ग्लीनाइड कैविटी का ओरिजिन कहां से है? कोराकॉइड प्रोसेस से। ठीक है, स्कैपुला का पार्ट है कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस आ रहा, बोथ आ रहा पार्ट ऑफ योर स्कैपुला। दिस इज अ ट्रायंगुलर बोन। तो गर्डल बोन हो गई, 4 बोन होती। अब गर्डल बोन में ग्लीनाइड कैविटी से हमारी ह्यूमरस बोन निकल रही होती है। ठीक है, फोरलिम्ब की बोन पूरी, तो फोरलिम्ब भी हमारे हर एक दोनों हाथ में ईच हैंड हैविंग 30 बोन। ठीक है, इसमें भी 30 बोन है, सेम इसमें भी 30 बोन है। इसी तरह हमारे दोनों पैरों में भी 30, तो 120 बोन तो आपके दो 4 लिम्स में और हैंड लिम्ब में मिला के 120। देखो ये जो 126 का ये जो आंकड़ा है ना, ये कैसे पूरा होता है? 30, 60 और दोनों पैरों में भी 60 हो गई, 30, 120 हो गई। 4 हो गई गर्डल बोन पेक्टोरियल वाली, और 2 आपकी पेल्विक गर्डल की बोन होती है, जिसको कॉक्सियल बोन बोलते हैं। तो इस तरह से 126 बोन होती है। अभी हैंड की एक एक बोन आपको गिनाते हैं। ठीक है, तो हम 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपके हैंड की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके एक हैंड का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है। यही कैराकॉइड प्रोसेस है। दिस इज अ कैराकॉइड प्रोसेस, दिस इज अ बोन्स ऑफ योर हैंड पढ़ने वाले हम। ये पूरा कैराकॉइड प्रोसेस है। ठीक है, कोबरा शेप। यहां से एक कैविटी है, ये जो अंदर डिप्रेशन है इस कैविटी है, इसको बोलते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। ये नीट का क्वेश्चन है, कैराकॉइड प्रोसेस है, वहीं से ओरिजिन होता है ग्लीनॉइड कैविटी का। ठीक है, ग्लीनॉइड कैविटी से एक लॉन्ग बोन निकल रही होती है, विच इज अ ह्यूमरस। ये जो बाजू की बोन होती है नंबर में 1 होती है, दिस इज अ वन बोन। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो और निकल रहा है यहां से, दिस इज अ ह्यूमरस और आपका ये जो कैराकॉइड, ये शोल्डर बोन, ये शोल्डर वाला है, ये कैसे जुड़ी होती है ह्यूमरस? यहाँ पे एक जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, और इस जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ को पूरी तरह से घुमा सकते हो, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकते हो ना, पूरी तरह से मूव करा सकते हो, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जितने भी, एक तो आपका बॉल एंड सॉकेट कहाँ मिलेगा? एक तो आपके शोल्डर में मिलेगा, ठीक है, एक आपका जहाँ पे आपकी हिप बोन जुड़ रही होती है, हिप बोन से आपका फीमर बोन जुड़ रही होती है ना, वहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा। तो ग्लीनॉइड कैविटी शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस बोन किस वाले जॉइंट से जुड़ी है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। ये नीट का क्वेश्चन है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो एक तो आपके शोल्डर में पाया जाता है, दूसरा आपके हिप बोन में, हिप बोन में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमरस से नीचे बढ़े तो हमारे पास ये 2 बोन है, रेडियस और अल्ना। अंगूठे के पास, अंगूठे के ऊपर वाली जो बोन होती है, जो अंगूठे से अटैच रहती है, विच इज अ रेडियस, और ये आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर है, पिंकी फिंगर, यहाँ से एक बोन अटैच होती है, विच इज अ अल्ना। ठीक है, एक रेडियस एक अल्ना। अब देखो, रेडियस और अल्ना दोनों यहाँ पे ह्यूमरस से भी जुड़ी हैं, ऊपर दोनों बोन, बट यहाँ पे नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये जो अल्ना है वो सिर्फ रेडियस से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे तो ऊपर ह्यूमरस से जुड़ी हुई है दोनों बोन, और नीचे आके, अभी नीचे की बात करते हैं चलो। तो रेडियस और अल्ना, तो रेडियस अल्ना और आपकी ह्यूमरस के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्बो जॉइंट। ये किस तरह का जॉइंट है एल्बो जॉइंट? नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। दिस इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट, कब्जा जॉइंट। हिंज मीन्स कब्जा। ठीक है, दरवाजे का क्या मूवमेंट होता है? तो अपने दरवाजे को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, उसको 360 डिग्री घुमा तो नहीं सकते हो ना, तो इतना ही मूवमेंट तो कर सकते हो इससे, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का दरवाजे का जो मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। नीट का क्वेश्चन है। रेडियस और अल्ना जब नीचे की तरफ आ रही होती हैं तो यहाँ पे एक रिस्ट बोन से जुड़ती हैं, रिस्ट बोन, ये इसको बोलते हैं कार्पल। ये नंबर में कितनी होती है? 8 यहाँ पे होती है, और ये नंबर में 8 होती है। खेल क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, रिस्ट बोन, रेडियस और अल्ना, क्या दोनों बोन कार्पल से जुड़ रही होती है? नहीं, नीचे आके रेडियस जो है वो कार्पल से जुड़ रही होती है, और अल्ना जो है वो रेडियस में ही सिमट जाती है।
ठीक है। रिस्ट बोन जिसको हम कार्पर बोलते हैं, देखो मैंने लिख दिया है ओनली अटैच फॉर रेडियस, ठीक है। अब देखो तुम्हारी ये जो कार्पल बोन है और ये जो तुम्हारी रेडियस है, कार्पल बोन, दिस इज रिस्ट बोन, कार्पल बोन और रेडियस, अल्लाह को तो हम ज्वाइंट ही नहीं करें क्योंकि अल्लाह तो कार्पल से ज्वाइंट होते ही नहीं है। रिस्ट बोन और रेडियस के बीच में एक ज्वाइंट होता है विच इज अ कॉन्डिलाइटिस ज्वाइंट। नीट में नहीं आएगा लेकिन एज अ कभी नॉलेज के लिए रख लो, मीन्स कभी आ गया, नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट में नहीं है, ठीक है। कॉन्डिलाइटिस ज्वाइंट सिर्फ याद कर लो मेमोरी के लिए, कभी कभी मन हो मतलब पढ़ रहे हो ना, याद आ जाए अरे यहाँ भी कोई ज्वाइंट होना चाहिए, जुड़ा है ना, तो ये कॉन्डिलाइटिस ज्वाइंट है, नीट में नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे रिस्ट बोन की कार्पल। अब ये जो कार्पल है, ये जो 8 हड्डियां हैं कार्पल, इनके बीच में भी तो एक कोई ज्वाइंट होगा, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है विच इज अ ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। ग्लाइंडिंग ज्वाइंट मोस्टली वहां होगा जहां पे कोई एंगल नहीं बन रहा होता है। क्या एंगल बना लोगे, क्या एंगल बना लोगे, कोई एंगल नहीं बना सकते हो। ये जो मूवमेंट है ना, ये तो रेडियस की है, ये जो तुम ये कर रहे हो ना या यू कर रहे हो, ये तुम्हारी रेडियस भी मूव कर रही है, ये तुम्हारा हाथ भी, बट जो कार्पल की 8 हड्डियां आपस में पड़ी है ना, वो बस आपस में ऐसे रगड़ती रहती हैं। दिस इज अ ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, दिस इज अ ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। तो पूछे रिस्ट बोन कार्पल के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी पाम, दिस इज योर पाम हैविंग, इसका क्या नाम है, मेटाकार्पल्स। योर पाम, दिस इज अ मेटाकार्पल्स। कितनी बोन है, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स आपकी 5 बोन्स हैं, ठीक है, 5 बोन। अब मेटाकार्पल से जुड़ी हैं आपकी फिंगर में आपके जो अंगूठे है वो 2 जगह से ट्विस्ट करता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो अंगूठे में 2 बोन है और फिंगर में 1 2 3, 1 यहाँ से मुड़ लो, यहाँ से मोड़ लो और ये यहाँ पे, तो ईच फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 अंगूठे में पाई जाती है विच इज 2। तो हम इनको क्या बोलेंगे, फेलेंजेस। कितनी फेलेंजेस हो गई, 4। मेटाकार्पल कितनी थी, पाम बोन 5 थी एंड दिस इज योर फेलेंजर, ये थी कितनी 14, 2 अंगूठे में, बाकी 3 सारे फिंगर्स में। अब क्वेश्चन आएगा, ये जो आपकी फेलेंजेस है ना, 1 फेलेंजेस 2 फेलेंजेस 3 फेलेंजेस, हर एक फिंगर में 3 फेलेंजेस है, अंगूठे में 2 फेलेंजेस हैं। फेलेंजेस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, क्वेश्चन आएगा, विच इज अ हिंज ज्वाइंट। देखो इसका मूवमेंट भी कुछ एल्बो ज्वाइंट की तरह ना, एल्बो में हम क्या कर रहे थे, इतना ही तो कर पा रहे थे, ये यही वाला तो कर सकते हो ना, ये कब्जा ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। सेम आप फिंगर में भी ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज हिंज ज्वाइंट, ठीक है। अब ये आपके ज्वाइंट हो गए। शोल्डर पे जो ज्वाइंट है ग्लिनोइड कैविटी से, दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट। दिस इज एल्बो पे जो ज्वाइंट है विच इज अ हिंज। नीचे कार्पल के बीच में ज्वाइंट है, कार्पल के बीच में ज्वाइंट है ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। एंड फेलेंजेस एंड फेलेंजेस के बीच में एक ज्वाइंट है विच इज अ हिंज ज्वाइंट। एक नीट का क्वेश्चन और आता है कि सैडल ज्वाइंट के बारे में, ठीक है। सैडल ज्वाइंट क्या होता है, आपका जो ये अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे का मेटाकार्पल, अंगूठे के मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट बेसिकली वो ज्वाइंट होता है, एक बाईएक्सियल ज्वाइंट होता है, मतलब कि आप देखो, आप अपनी अंगूठे से अपनी फिंगर को ये काम कर सकते हो ना, ये, दिस इज अ बिकॉज ऑफ सैडल ज्वाइंट के कारण। फिंगर से नहीं कर सकते हो, बट इसी की वजह से आप अंगूठे से अपनी उंगलियों को टच कर पाते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सैडल ज्वाइंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अंगूठे की मेटाकार्पल्स और कार्पल के बीच में अगर कोई ज्वाइंट पाया जाता है तो विच इज अ सैडल ज्वाइंट, ठीक है। 30 बोन काउंट कर ले, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 3 हो गई। उसके बाद आपकी रिस्ट बोन
8 हो गई, 8 और 3 11 हो गई, 11 5 मेटाकार्पल्स 16 हो गई और 14 आपकी फेलेंजेस हो गई। तो 16 और 14 कितनी हो गई? 30। तो आपके एक हाथ में 30 हड्डियां हैं। ईच बोन हैविंग 30 बोन, तो 2 हाथों की कितनी हड्डियां हो गई? 60। ठीक है, इसी तरह से ये आपका 4 लिम्ब कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो होगा वो पेल्विक गर्डल और उसी के साथ में आपकी हैंड लिम्ब भी करा दी, मीन्स पैर की हड्डियों का भी कंप्लीट करा देंगे। और उसके साथ ये चैप्टर फिनिश होगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।